हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का चैप्टर 2 विच इज द थीफ स्टोरी एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ तो देखो रीड एंड फाइंड आउट में देयर आर 3 क्वेश्चंस। ठीक है, पहले 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सभी के आंसर्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिए हैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में। तो चलिए फटाफट से इनके आंसर्स को चेक कर लेते हैं। लेट मी क्विकली स्विच द स्क्रीन। ठीक है, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। ठीक है, आई किसको रेफर कर रहा है इन दिस स्टोरी? आई रेफर्स टू द नरेटर। ठीक है, आई जो है वो नरेटर के लिए यूज किया जा रहा है। हु इज अ 15 ईयर ओल्ड थीफ, जो कि एक 15 साल का थीफ था, चोर था। ही इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ टू अनिल यूजिंग द एलियास हरि सिंह। ठीक है, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है अनिल को। ठीक है, एलियास मतलब फेक नेम, निक नेम या फेक नेम। ओके, तो ये उसका फेक नेम था। ठीक है, जो जेन्युइन नहीं था, अपने आप को हरि सिंह कह के वो इंट्रोड्यूस करता है अनिल को। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट। ठीक है, तो इसका जो हाथ किस चीज में काफी सक्सेसफुल था। ओके, ही इज, तो ये चोर की बात हो रही है, कहने का मतलब नरेटर की बात हो रही है। ही इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग एंड रॉबिंग पीपल। ठीक है, तो किसमें था इसका हाथ की सफाई, किसमें थी? स्टीलिंग, चोरी करने में, और लोगों को रॉब करने में। ओके, डिस्पाइट हिज यंग एज ही इज एन एक्सपीरियंस्ड एंड क्लेवर थिंग। ठीक है, उसकी यंग एज के होने के बावजूद भी, बहुत उम्र में छोटा होने के बावजूद भी, ठीक है, वो काफी एक्सपीरियंस्ड और क्लेवर थीफ था। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। ठीक है, तो उसको अनिल से अपना जो उसने काम मांगा था ना अनिल से, तो अनिल से उसको उसके काम के बदले में क्या मिला? ठीक है, क्या मिलता है? इनिशियली इनिशियली अनिल टेल्स हिम ही कैन नॉट पे हिम। ठीक है, शुरुआत में तो अनिल ये बोल देता है कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। ठीक है, इन रिटर्न फॉर हिज वर्क अनिल फीड्स हिम एंड अलाउज हिम टू स्लीप ऑन हिज बालकनी। ओके, तो उसके काम के बदले में अनिल उसको फीड करता है। ठीक है, और उसको इस चीज की इजाजत दे देता है कि वो उसकी बालकनी में सो जाए। ओके, क्लियर। चलिए आगे। मोर मोर इम्पोर्टेंटली अनिल टीचेस हिम हाउ टू कुक एंड promises to teach him how to read, write his name and write whole sentences and add numbers. Okay, तो मोर इम्पोर्टेंटली जो है अनिल जो है उसको प्रॉमिस करता है कि वो उसको क्या सिखाएगा? खाना बनाना सिखाएगा। उसको प्रॉमिस करता है कि उसको टीच करेगा, वो सिखाएगा हाउ टू रीड। ठीक है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, कैसे होल सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं एंड हाउ टू ऐड नंबर्स। ओके, क्लियर। चलिए बुक में देख लेते हैं बच्चे। बुक में आगे आप बढ़ोगे, स्क्रॉल अप करती हूँ। देखो स्क्रॉल अप करने के बाद उसके बाद हमें रीड एंड फाइंड आउट सेक्शन कहाँ मिलेगा? ये रहा। रीड एंड फाइंड आउट सेक्शन में हमें यहाँ पर अगेन 3 क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो चलिए फटाफट से इन तीनों क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर फिर दोबारा मैंने कर दिया रीड एंड फाइंड आउट। हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। ठीक है, थीफ क्या सोचता है, थीफ मतलब हरि सिंह क्या सोचता है कि अनिल को जब चोरी के बारे में पता चलेगा तो अनिल का क्या रिएक्शन होगा, वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। हरि सिंह बिलीव्स दैट व्हेन अनिल डिस्कवर्स द थेफ्ट हिज फेस विल शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो हरि सिंह का ये मानना था कि जब अनिल को थेफ्ट के बारे में पता चलेगा तो उसके चेहरे पर क्या आ जाएगा? टच ऑफ सैडनेस, कहने का मतलब वो काफी उदास हो जाएगा। ओके, ही नोट्स दैट हिज दिस सैडनेस विल नॉट बी फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट। और वो ये भी कहता है कि जो उदासी उसके चेहरे पर आएगी ये पैसों के खो जाने के कारण नहीं आएगी, ये उदासी आएगी फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो उसने ट्रस्ट खोया। ओके, कितना मतलब, कहने का मतलब उसने कितना विश्वास किया हरि सिंह के ऊपर। ठीक है, तो अब वो विश्वास शायद से वैसा किसी और के ऊपर नहीं कर पाए। राइट, कहते हैं ना एक बारी विश्वास चला जाए, पैसे चले जाए तो दोबारा से कमाए जा सकते हैं, लेकिन विश्वास एक बारी कोई इंसान खो दे, ठीक है, तो उसको दोबारा से कमाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड। ठीक है, तो ही यहाँ पर कौन है? हरि सिंह। हरि सिंह जो है अलग अलग लोगों के रिएक्शंस के बारे में, डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में क्या कहता है जब उन लोगों को लूट लिया जाता है, रॉब कर लिया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू हरी स्टडीज ऑफ मेंस फेसेस, ठीक है, तो इसने अपने एक्सपीरियंस से बताया हमें कि जो हरी के अकॉर्डिंगली जो उसने डिफरेंट डिफरेंट मेंस के फेसेस को स्टडी किया है, उनके रिएक्शंस को, उनके एक्सप्रेशंस को। ठीक है, जब उनको उनसे उनसे उनकी कोई भी कीमती चीज जो है चुरा ली जाती है। ओके, तो क्या रिएक्शन है? ग्रीडी मैन शोज फियर। ठीक है, ग्रीडी मैन क्या दिखाता है? फियर। ठीक है, डर जाता है। रिच मैन शोज एंगर, अमीर इंसान गुस्सा हो जाता है। एंड पुअर मैन शोज एक्सेप्टेंस। ठीक है, क्योंकि गरीब लोगों के पास उस चीज को स्वीकार करने के सिवाय कोई दूसरा उपाय नहीं होता। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज बीन रॉब्ड। क्या अनिल को इस चीज का रियलाइजेशन होता है कि उसको रॉब कर लिया गया था? ठीक है,
उसको ठग लिया गया था। यस, अनिल रियलाइजेस ही हैज बीन रॉब्ड। हाँ बिल्कुल, अनिल को इस चीज का रियलाइजेशन होता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ही गिव्स हरी a 50 rupee note, it is still damp from the rain the previous night. Okay, जब अगली सुबह वो हरी सिंह को एक 50 रुपए का नोट देता है तो वो जो नोट था वो अभी भी डैम्प था, गीला था। ठीक है, किससे? जो रात की बारिश, जो प्रीवियस नाइट को बारिश हुई थी, तो उस बारिश में जब हरी सिंह नोट्स को लेके भाग गया था तो नोट गीले हो गए थे, राइट? उसने आकर तो जगह पर रख दिए लेकिन वो नोट अभी भी क्या थे? गीले थे। ओके, ऑल्दो ही नोज व्हाट हैपेंड ही चूजेस नॉट टू से एनीथिंग थ्रू हिज लिप्स और आईज। ठीक है, वो ये जानता था कि एक्चुअल में क्या हुआ था, लेकिन वो क्या चूज करता है? ठीक है, कि वो कुछ भी नहीं अनिल हरी सिंह को कहेगा, ना ही अपने लिप्स से और ना ही अपनी आई से। कहने का मतलब ना तो वो अपनी जुबान का इस्तेमाल करेगा और ना ही वो अपनी आंखों से उसको ये चीज फील करवाने की कोशिश करेगा कि उसने कुछ गलत किया था। ओके, क्लियर? चलिए अब बच्चे आगे आपकी बुक में देख लेते हैं। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद मैं स्क्रॉल अप करूंगी तो देखिए यहाँ पर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके क्वेश्चंस आते हैं थिंक अबाउट इट के 2 क्वेश्चंस। ओके, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट से इनके आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। थिंक अबाउट इट के क्वेश्चंस को देखिए लिख दिया मैंने यहाँ पर, थिंक अबाउट इट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एजुकेशन, डू दे चेंज ओवर टाइम, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि हरी सिंह का क्या प्रोस्पेक्ट, मतलब उसकी क्या सोच थी। ठीक है, क्या उसकी मानसिकता थी। ठीक है, जो वो सोच रहा था। ठीक है, प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन को रिसीव करने के बारे में उसकी जो सोच थी, ठीक है, उसका क्या रिएक्शंस थे। ओके, डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या उसकी सोच बदलती है। व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, वो अनिल के पास क्यों वापस आ जाता है। ओके, तो इनिशियल रिएक्शन तो क्या था बेटा? हरी इनिशियली व्यूज एजुकेशन एज अ टूल फॉर हिज करियर। तो इनिशियली तो हरी सिंह जो है वो एजुकेशन को कैसे व्यू कर रहा था, कैसे देख रहा था, कैसे आंक रहा था, उसको एक टूल के तरीके से भांप रहा था। ठीक है, आंक रहा था अपने करियर के लिए, अपने करियर में ग्रो करने के लिए। करियर क्या है उसका? जो वो थीफ है। ओके, ही थिंक्स दैट वंस ही कैन राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर विल बी नो लिमिट टू व्हाट ही कैन अचीव इन टर्म्स ऑफ स्टीलिंग एंड मेकिंग मनी। ठीक है, तो वो ये सोच रहा था, जब अनिल ने उसको जब काम पर रखा तो अनिल ने उसको बोला कि मैं तुम्हें पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ओके, तो यहाँ पर वो एजुकेशन के बारे में क्या सोच रहा है कि एक बार अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान बन गया, ठीक है, तो कोई लिमिट नहीं रहेगी जो मैं अचीव कर पाऊँ। और क्या अचीव कर पाऊँ? इन टर्म्स ऑफ स्टीलिंग। वो एजुकेशन को प्राप्त करके कुछ अच्छी नौकरी नहीं करेगा, वो इस वक्त क्या सोच रहा था? इन टर्म्स ऑफ स्टीलिंग। फिर लोगों को बेवकूफ बनाना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, और वो बहुत आसानी से पैसे ठग लेगा लोगों से। ओके, क्लियर? लेकिन चेंज ओवर टाइम, लेकिन चैप्टर के एंड में उसकी इस सोच में एक बदलाव आता है। ठीक है, लेटर हिज पर्सपेक्टिव शिफ्ट्स टुवर्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, लेकिन अब उसका पर्सपेक्टिव जो है, मतलब कि सोच जो है, जो उसका माइंडसेट है, आउटलुक है एजुकेशन को लेकर, वो बदल गया है। अब वो एजुकेशन को कैसे देख रहा है? एज सेल्फ रिस्पेक्ट। ठीक है, कि अगर मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, मीन्स मेरी कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट है। ओके, ही रियलाइजेस दैट बीइंग अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन इज फार मोर वैल्यूएबल देन स्टीलिंग अ फ्यू हंड्रेड रुपीज। ओके, क्लियर? तो फिर उसे चोरी चिकारियां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, स्टीलिंग अ फ्यू हंड्रेड रुपीज जिनके पीछे वो भागता रहता है। ठीक है, वो रियली अ बिग क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन बन जाएगा। ठीक है, वो फार मोर वैल्यूएबल एजुकेशन को प्राप्त करके अनिल से, ठीक है, ये बन जाना इज फार मोर वैल्यूएबल देन ये छोटी मोटी चोरी चिकारियां करना। ओके, रीजन फॉर रिटर्न, अब वो अनिल के पास वापस क्यों आता है? ही रिटर्न्स टू अनिल प्राइमरली बिकॉज ही वांट्स टू लर्न टू रीड एंड राइट। ठीक है, सबसे पहले तो उसका मकसद यही होता है कि वो क्या सीखना चाहता है? लर्न टू रीड एंड राइट। ओके, ही रियलाइजेस दैट एजुकेशन इज ओनली पार्ट टू बिकमिंग अ रिस्पेक्टेड पर्सन। अब उसको ये चीज का रियलाइजेशन रहता है कि एजुकेशन जो है ये एक ओनली रास्ता है जिससे वो क्या बन सकता है? एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन सकता है। ओके, व्हाई डज नॉट अनिल हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, इन व्हाट वे इज अनिल डिफरेंट फ्रॉम सच एम्प्लॉयर्स। ठीक है, अनिल जो है वो थीफ को चोर के हवाले, मतलब कि उस थीफ को पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर देता है, और किस तरीके से अनिल जो था वो बाकी एम्प्लॉयर्स से अलग था। ठीक है, बाकी एम्प्लॉयर्स मतलब जो बाकी अगर कोई इसकी जगह पर एम्प्लॉयर्स होते जो हरी सिंह को काम पर रखते तो वो क्या करते अगर वो अनिल की जगह पर होते तो। ठीक है, अनिल डज नॉट हैंड हरी ओवर बिकॉज ही इज अ काइंड एंड ट्रस्टिंग पर्सन हु बिलीव्स इन रिफॉर्म रेदर देन पनिशमेंट। ओके, तो अनिल जो है वो हरी सिंह को पुलिस को हैंड ओवर नहीं करता है। यहाँ पर आप पूरा लिख भी सकते हो, हैंड हरी ओवर टू द पुलिस बिकॉज ही इज अ काइंड एंड ट्रस्टिंग पर्सन। क्योंकि अनिल, ये ही किसके लिए लगा है? अनिल के लिए लगा है। ओके, क्योंकि अनिल क्या था? एक काफी काइंड और ट्रस्टिंग पर्सन था। ठीक है, हु बिलीव्स इन रिफॉर्म रेदर देन पनिशमेंट, जो रिफॉर्म में विश्वास रखता था रेदर देन पनिशमेंट। ओके, रिफॉर्म मतलब
बदलाव में विश्वास रखता था, ठीक है, पनिशमेंट देने में विश्वास नहीं रखता था। ही सीज दैट हरी हैज रिटर्न द मनी ऑन हिज ओन, ठीक है, उसने देखा कि हरी ने क्या किया, अपने आप ही पैसों को वापस लौटा दिया है। विच शोज द बॉयज डिजायर टू चेंज, जिससे अनिल को क्या पता चला कि ये जो लड़का है ये वाकई में चेंज होना चाहता है, इसलिए इसने लाकर पैसे वापस रख दिए। अनिल इज डिफरेंट फ्रॉम मोस्ट एम्प्लॉयर्स बिकॉज ही वैल्यूज ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड ट्रस्ट ओवर मटेरियल लॉस एंड इज विलिंग टू गिव अ सेकंड चांस, ठीक है। तो अनिल जो है वो बाकी एम्प्लॉयर से काफी अलग था, क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स को क्या करता था, वैल्यू करता था, ठीक है, एंड ट्रस्ट ओवर मटेरियल लॉस, ठीक है, ह्यूमन रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट पर ज्यादा विश्वास, वैल्यू देता था, ठीक है। मटेरियल लॉस उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखता था। मटेरियल लॉस मतलब अगर पैसे चले भी जाते तो दोबारा से कमा लेता, लेकिन जो ट्रस्ट अगर वो एक बार ही खो देता तो वो शायद वो दोबारा से फिर किसी के ऊपर वैसा उस तरीके का ट्रस्ट नहीं कर पाता। ओके, एंड इज विलिंग टू गिव अ सेकंड चांस, और ये इस तरीके का एम्प्लॉयर था, ये सेकंड चांस देने में क्या करता था, विश्वास रखता था। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स। बच्चे क्वेश्चन आंसर, सभी क्वेश्चन आंसर्स जो हैं हमारे जो हैं कवर हो गए हैं। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।